कि दूरी को 2 गुना कर दो, इसको आप 2 गुना करो, 1/2 गुना करो तो 2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो घटकर अपने प्रारंभिक परिमाण का 1/4 हो जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। ये लॉजिकल सवाल है, सूत्र याद है तो उसकी ताकत अपने हम बना लेंगे। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध वाले तार पर वोल्टता अंतर 36 वोल्ट है, प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर है, तो तार का प्रतिरोध ओम में कितना होगा? विद्युत धारा वाले चैप्टर से पूछा है। और एक चीज गांठ बांध लो, जब भी ऐसे सवाल आए पहले लिख लो, जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि हम सूत्र कौन सा लगाएं। आपको क्या कह रहा है? वी आपको 36 वोल्ट दिया है, कितना? 36 वोल्ट दिया है, ठीक है। आई आपको कितना दिया? 3 एम्पियर दिया है। आर कितना होगा ये आपको बताना। तो देखो वी आई आर, ओम का नियम लगेगा, V बराबर आई आर। निकालना क्या है आपको? आर, तो आर बराबर V/I हो जाएगा। V कितना है? 36, आई कितना है? 3, तो उत्तर आ गया 12 ओम। ये लो जी, ये क्लियर है, 12 ओम एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा जी? 12 ओम एकदम राइट जवाब हो जाएगा। 12 किसका आ रहा है? एक बार थंबनेल करो देखें। वेरी गुड। नहीं नहीं, 108। अच्छा, गुना कर दिया। ऐसे ही थोड़ी करना है यार, ओम के नियम से सॉल्व करना है इसको। निम्न में से कौन सी वस्तु दृढ़ प्रकृति की होती है? दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, और मजबूत कौन होगी? जो ठोस होगी, सॉलिड होगी। भाई ठोस, द्रव, गैस में मजबूत कौन होती है? सॉलिड होती है। तो दृढ़ प्रकृति की कौन सी होगी? सुगर क्यूब, शीतल पेय, एलपीजी, ऑक्सीजन। आप खुद देखो, ये दोनों के दोनों क्या है? गैस। शीतल पेय ये क्या है? द्रव है। क्यूब का मतलब है यहां पर सुगर, ये ठोस रूप में आएगा। तो बताओ कौन सा सबसे दृढ़ प्रकृति का होगा, ये आपको बताना है। महीने की 20 तारीख आई नहीं कि तुम्हारे पास मैगी के पैसे भी नहीं बचते। ये हॉस्टल की लाइफ है भाई। शुरुआत में राजा और अंत में फकीर। घर से जो पैसे आते हैं वो रेंट और कोचिंग में ही खत्म हो जाते तो सफेद चीनी के दानों को दबाकर बनाया गया एक छोटा घनाकार आकृति होती है जिसको शुगर क्यूब कहा जाता है। तो यहां सबसे मजबूत कौन सा होगा? शुगर क्यूब होगा। मजबूत वही होगा जो ठोस अवस्था में होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड के आणविक सूत्र में कार्बन की संयोजकता कितनी है? दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन जुड़ रहा है इस तरीके से। तो आप खुद देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी बन गई? 1 2 3 4 वैलेंसी बनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी जी? 4 होगी। यहां पर 4 वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करो, मतलब बैलेंस रिएक्शन। आपको जो मेन रिएक्शन दी है ना वो ये वाली है। देखो ऐसा सवाल मैंने पहले भी कहा, रिएक्शन से आपके ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करना, या फिर रिएक्शन का फॉर्मेट पढ़ा है तो रिएक्शन का नाम पूछ लेगा। अब बैलेंस कैसे करें? देखो इधर Fe कितना है? 1, इधर Fe कितना है? 3। अब कैसे करोगे? तो आप सीधा रिएक्शन में आके चेक करो। इधर 3 Fe, इधर Fe3, ठीक है, बराबर है। दोनों साइड तत्व बराबर होने चाहिए। इधर आयरन 3 हो गए, इधर आयरन 3 है। फिर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। हाइड्रोजन तो 4 ही है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। इसमें आओ, 3F, ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं जी? 4। ऑक्सीजन कितने हैं जी? 4। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये बैलेंस है रिएक्शन।
चलिए, कार्बन कितनी संयोजकता आबंध वहन करता है, ये भी रिपीट हुआ है। कार्बन की वैलेंसी पूछ रहा है, कार्बन कितने बंध बना सकता है अपने साथ। तो कार्बन चतुसंयोजी होता है, ये मैंने आपको कहा था, क्योंकि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है जी। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है, ध्यान रखना। अब बताओ दोस्तों, आज के इस सेशन में 15 में से कितने सवाल सही हुए हैं। और ये टेस्ट पेपर जितने भी वेबसाइट पर डाले हैं ना, वो हम सब आपको एक एक करके करवाएंगे। इसलिए बने रहिए मजबूती के साथ, लगाओ पेपर को ईमानदारी के साथ। अगले सेशन में मिलेंगे और शानदार सवालों के साथ। 9:15 बजे वाला आज जीके का सेशन होगा, उसमें भी जुड़ना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते हैं ना क्या कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। लला, आज का पेपर फिर से ताबड़तोड़ देखने को मिला है। आपने देखा होगा शुरू में पेपर अच्छे थे, बीच में भाई साहब इजी आ गए थे। अब भाई साहब आज का पेपर भी धुआंधार है, धुआंधार। तो कहते हैं ना कि जो संघर्ष करेगा, जो दिन रात मेहनत करेगा, भाई साहब वही आगे जाएगा। तो लला, आज का पेपर देखना, थोड़ा सा सजग होके करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लला आ जाओ। सर यहाँ पे बोला गया कि सर निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। याद करो, जब अपन छोटी व बड़ी भिन्न पढ़ते हैं तो मैं 5 टाइप के प्रश्न करवाता हूं। ये पॉइंट वाला भी करवाता हूं। तो पॉइंट वाला प्रश्न आया है। कौन सा प्रश्न आया? पॉइंट वाला आया। ये कैसे सिखाता हूं, आ जाओ देखो समझना। जिन भाइयों को तकलीफ है ना, वो समझना कि बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे लिखा देखो 0.000132 है। बिल्कुल सर, आ जाओ। इसके बाद में मेरे प्यारे भाई 0. देखो जो है नीचे बराबर में लिखना 0.000। फिर क्या है मेरे भाई 132, 132। फिर क्या है मेरे भाई 0.0। फिर है 1 और फिर कितना है 011 और फिर है लाला 32 है, 32। हमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी पॉइंट वाला करवाता हूं, दशमलव भिन्न पढ़ाता हूं, तभी 5 प्रकार के करवाता हूं, छोटी व बड़ी भिन्न। तो लाला ये उसी में से है, आ जाओ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 0 है, 0 है, 0 है, हट गया। सर पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, नहीं पता चला। फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, खत्म। देखो फिर 0 है, फिर 0 है, फिर लल्ला 1 है। तो बड़ा कौन हुआ? यहाँ से पता चला कि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। तो यहाँ से हमें पता चला बड़ा कौन आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। तो ये 1132 वाला बड़ा आएगा। कौन सा बड़ा आएगा सर? 1132 वाला है ना, ये बड़ा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। सही है, क्लियर है ये बात? बोलोगे कि सर ये गजब की बात है, गजब की। बस यही तो प्यारे धुआंधार मचाना था। आ जाओ। यहाँ पे एलसीएम भी बड़ा पूछा है भाई। यहाँ पे एलसीएम का प्रश्न है, लेकिन संख्या बड़ी दी है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा था, क्या कहा था कि हमेशा एलसीएम को ऑप्शन से करना है। तो सर कैसे करें? देखो 144 को तोड़ लेते हैं। क्या 144 को तोड़ेंगे? देखो 144 को तोड़ेंगे तो पहले देखो 144 में 9 का भाग जा रहा है क्या? सर जा रहा है। तो 144 में 9 का भाग जा रहा है, तो हम इसको तोड़ लेंगे। इसको तोड़ेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 16। कितना हो जाएगा? 9 × 16। ये तोड़ना सीखो, ये तोड़ना आपको बेनिफिट करेगा। तो मैंने चेक किया कि सर 144 में 9 है। 144 में क्या लाला? 144 में 9 है, 9। तो 9 है ना, तो मेरे भाई 144 में मैंने 9 का भाग दिया तो 16। अर्थात मैं 144 को क्या लिख सकता हूँ? 9 × 16। अब चेक करो 9 का भाग किस में जा रहा है। इस लड़के को इसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है और उसे पानी में गिरा देती है। पानी के अंदर उसे मिलता है खजाना। वो एक एक करके उन गोल्ड बार को बेचता है और कुछ ही सालों में बिलियनियर बन जाता है, पर कभी शादी नहीं करता और एक बच्ची को एडॉप्ट कर लेता है। 20 साल बाद वही बच्ची अपने डैड को एक ब्लाइंड डेट पे भेजने का प्लान करती है और एक दिन संभल कर बेटा। अब चेक करो 9 का भाग किस में जा रहा है। मेरे प्यारे भाई 9 का भाग इसमें नहीं जाता, देख लो सर। 9 का भाग इसमें जाता है, बिल्कुल सर जाता है। सर इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जा रहा है। गलत भी नहीं होगा और हम मेंटेन भी कर देंगे। तो यहाँ संख्या बड़ी रखी है उसने,
संख्या बड़ी रखी है ताकि स्टूडेंट फंसे, लेकिन लल्ला फंसना नहीं है। दोनों क्वेश्चन प्यारे थे, बोलोगे यस सर दोनों प्यारे थे। सर वैसे तरीके से निकालें तो ये बचपन में ये वाला आपने तरीका पढ़ा होगा, बिल्कुल सर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ जाओ सर, देखो यदि 120 और x का लेस है 480 है, देखो ये तो हमारी पहली संख्या है सर, ये तो हमारी कौन सी संख्या है सर, फर्स्ट संख्या है सर, ये हमारी सेकंड संख्या है सर, ये हमारा क्या है सर, लेस है, लेस है मतलब ये एलसीएम है, और सर हमारा ये क्या है सर, एचसीएफ है, एचसीएफ। और हमें क्या निकालना है सर, एक्स निकालना है, एक्स का मतलब सेकंड संख्या निकालना है, एक्स का मतलब क्या करना प्यारे, एक्स का मतलब सेकंड संख्या निकालना, सेकंड। बस यही तो ताबड़तोड़ मचाना था प्यारे, यही तो ताबड़तोड़ बचाना, सेकंड संख्या निकालनी है। तो एक सूत्र बता रखा है क्या कि सर फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बात सही है, एकदम परफेक्ट है। पहली संख्या कितनी है सर, 120 है सर, दूसरी हम कितना है सर, 480 है, एचसीएफ कितना है सर, 120 है, 120। क्या बात सही है सर, लाख टके की बात सही है, लाख टके की। आ जाओ देखो 120 से 120 कट जाएगा, है लाला, 120 से क्या होगा प्यारे, 120 से 120 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 480 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480, डी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तीन मित्रों की औसत आयु 24 वर्ष है, तीन मित्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। आ जाओ, ये कह रहा है कि सर तीन मित्रों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है, 24 वर्ष। तो लिख देते हैं कि सर प्यारे से एक तीन मित्र है, मित्र मतलब फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त है, इनका औसत 24 है, तो 24 को 3 से गुणा करवा दो सर, कितना आ जाएगा सर, 72 आ जाएगा, 72। तो 3 का 24 है, 3 का 24 है तो गुणा करवा दो, 72 हो जाएगा, 72। उनमें से दो की आयु 20 और 28 है, दो की आयु 20 और 28 है, तो जोड़ दो। इनमें से दो लोगों की कितनी है सर, दो लोगों की औसत आयु है ना वो कितनी है सर, 20 और 28 मतलब 48 है।